नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करें एडीजे की, है ना। एडीजे की बैचेस की बात करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो एडीजे के बैच के इंफॉर्मेशन के लिए कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा। सबसे पहले इस बैच का टाइम जो है वो है मॉर्निंग में 5:30 टू 7:30। इसके अंदर हम 2 एक्ट पढ़ते हैं। कोर्सेज रहती है, एक मेजर एक माइनर हो, एक मेजर एक्ट हो, एक माइनर एक्ट हो। कई बार ऐसा समय आता है कि हम दोनों मेजर एक्ट भी पढ़ लेते हैं, है ना। मेजर भी पढ़ लेते हैं और कभी ऐसे भी आते हैं दोनों माइनर भी हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो एडीजे का बैच है इसमें मैं इंडिया के सारे स्टेट का एडीजे का एग्जाम का तैयारी कराती हूँ। तो कुछ सब्जेक्ट हमारे कॉमन होते हैं, जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, है ना। ये तो कॉमन होते हैं जो लगभग सबके पास होते हैं। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे एनडीपीएस एक्ट, जैसे आप क्या जाता है SC/ST एक्ट, है ना। ये कुछ ही स्टेट होंगे, सब में नहीं। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगी कि जब ये एक्ट चलेगा तब तो सारे एक साथ बैठेंगे, फिर जब ये एक्ट चलेंगे तो सिर्फ वही स्टूडेंट बैठेंगे जिन जिनके कोर्स में होता है। फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो लोकल एक्ट, जैसे कि रेंट कंट्रोल, हर स्टेट का अलग है, किसी का अकोमोडेशन है, किसी का क्या है, लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो फिर उस केस में क्या होगा कि उस स्टेट के बच्चे बैठेंगे, जैसे राजस्थान का चल रहा है तो राजस्थान वाले बैठेंगे, दिल्ली का चल रहा तो दिल्ली बैठेंगे, तो डिवाइड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हो तो 5:30 से 7:30 चलता है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है उसके लिए टाइमिंग फिर 7:30 से 8:30 हो जाता है ना। कि भाई 7:30 से 8:30 आपका ये माइनर एक्ट चलेगा ताकि वो कंटिन्यू, क्योंकि उस 2 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे मेजर चलते रहेंगे। हाँ, हमें लगेगा कोई ऐसा एक्ट है जो सबके आ रहा है, जो माइनर भी है लेकिन सबके भी आ रहा है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर वो 5:30 से 7:30 के बीच में चल सकते हैं। इसी के साथ जैसे आप में से मोस्ट ऑफ लोग तो वर्किंग होते हैं तो टाइम इतना ही मिलता मॉर्निंग आवर में। फिर आपको लगता है मैं तो फुल फ्लेज स्टडी कर रहा हूँ मैडम, मुझे और कोई काम नहीं है, मैं दोनों बैचेज में बैठना चाहता हूँ, तो हमारे इवनिंग में भी बैच चलता है। और इवनिंग बैच चलता है 5:30 से 7:30 PM। आपको लगता है कि भाई मैं फ्री हूँ, मैं शाम को भी अटेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ स्टडी और जज बनना है और कुछ नहीं, तो आप दोनों बैच अटेंड कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट एक बार मिलेगा। आपको लगता है मुझे कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी क्यों? क्योंकि एडीजे के जो बैच का रहता है मोस्ट ऑफ वो 8 मंथ का कोर्स रहता है, 8 मंथ, लेकिन 8 का 9 मंथ भी हो सकता है। मॉर्निंग कर दो, है ना। अगर आपको लगता है मुझे और कम टाइम में करना है तो आप दोनों टाइम बैचेज अटेंड कर सकते हो कि भाई मुझे सुबह शाम दोनों टाइम बैठ जाऊं, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, तो जल्दी कोर्स भी खत्म कर सकते हैं। आपको लगता है कोर्स खत्म हो गया, एग्जाम नहीं आए, तो आप कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। एक रिन्यूअल चार्ज रहता है। अब आता है सवाल इसकी फीस कितनी है। अभी क्या किया हमने, इनका फीस रखा है, जैसे राजस्थान लेते हो तो 99,000 रुपीज है, MP लेते हो तो भी 99,000 रुपीज, हर स्टेट का 99,000 है। अब आप कहेंगे कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये देखो सब्जेक्ट एडीजे में बहुत सारे होते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है, एक एक लाइन, एक एक सेक्शन, कंसेप्ट के साथ, सेक्शन के साथ पढ़ाना होता है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो भी देनी होती है। तो उतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फीस तो तुम्हें रखनी पड़ेगी ना। और पढ़ा भी 8 से 9 महीने का अपना कोर्स होता है। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो महीने का 10,000 रुपीज पड़ रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो उतने सारे सब्जेक्ट को इससे कम पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको एक बार के लिए लगेगा ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप देखिए जो मेहनत है उन पैसों से कहीं ज्यादा हो रही है। फिर आपके पास आता है कि इसमें क्या पढ़ाएंगे, जैसे एग्जाम्पल राजस्थान, तो राजस्थान का पूरा कोर्स होगा, प्लस उसमें जजमेंट राइटिंग भी होगी, उसके साथ उसमें ऐसे राइटिंग कोर्स में तो ऐसे राइटिंग भी होगी, ट्रांसलेशन कोर्स में तो ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है। जजमेंट राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा, ये भी आपके साथ साथ चलता रहेगा। तो वो तो पूरा कंप्लीट कोर्स है। अब इसके दौरान हमने मान लो उस स्टेट की कोई हमने टेस्ट सीरीज निकाली, मान लो राजस्थान है और राजस्थान की हमने कोई टेस्ट सीरीज भी निकाल ली, तो वो टेस्ट सीरीज भी आपके उसमें इंक्लूड रहेगी अगर निकाली तो। नहीं, वैसे तो आपको हर संडे टेस्ट मिलेगा, वैसे तो मैंने क्या कहा हर संडे आपको टेस्ट मिलेगा, लेकिन इसके अलावा मान लो हमने दे दिया भी राजस्थान एडीजे का टेस्ट सीरीज चल रही है या छत्तीसगढ़ एडीजे की टेस्ट सीरीज, तो वो भी आपको इसी में मिलेगी, उसके लिए अलग से पैसे देना है। या हमने कोई मॉक टेस्ट चला ली है तो वो भी आपको इसी में मिलेंगे, उसकी 3,000 अलग से फीस होगी, वो भी आपको नहीं करनी, सिर्फ उसी स्टेट की जो आपने ज्वाइन किया है। जैसे अगर पंजाब ज्वाइन किया तो पंजाब की जितनी भी चीजें हम आपको देंगे, लेकिन आप सोचते हैं पंजाब के लेके हरियाणा के 2 सब्जेक्ट पढ़ लूं, अलग से फीस देनी पड़ेगी। आपको लगता है मुझे ज्वाइन किया MP के लिए राजस्थान का एडीजे देना, उसके 6 सब्जेक्ट अलग है, उसके अलग फीस देनी पड़ेगी। यानी आप एक स्टेट चुने, दूसरा देना तो उसके जो एक्स्ट्रा एक्ट है, माइनर एक्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके अलग फीस देनी पड़ेगी। आपने राजस्थान ज्वाइन किया, MP की टेस्ट चल रही है तो उसके अलग फीस लगेगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया है। अब आता फीस कैसे पे करनी होती है। फीस में आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये कि कई बार लगता है मुझे इसको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट वाइज जैसे आईपीसी की फीस है 18,000 रुपीज, तो
आप इसको ऐसे तोड़ के दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपने 18,000 आईपीसी दी, आईपीसी में बैठ गए, 18,000 सीआरपीसी दिया, फिर बैठ गए, 18,000 सीपीसी का दे, ऐसे करते करते आपके 99,000 रुपये सबमिट हो जाते हैं। तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने मुझे 36,000 रुपीज दे दिए, है ना, और 2 सब्जेक्ट पढ़े और फिर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि 99,000 डिवाइड होगा 27 सब्जेक्ट या 30 सब्जेक्ट में, नहीं। क्योंकि जब सब्जेक्ट वाइज दोगे तो फिर सब्जेक्ट वाइज की रखेगी। आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, आपका वही फीस कंप्लीट हो गई। क्योंकि देखो पढ़ना हर कोई चाहता है, हम अपना पूरा मेहनत से पढ़ाते हैं, एक एक चीज एक एक लाइन पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं। सारी लड़ाई कहाँ कट जाती है? फीस को लेकर। हमें नहीं देना है, हमने दिए, हमें वापस दे दो, ये सब नहीं चाहिए। आप यहाँ पढ़ना है, मेरा काम आपको पढ़ाना है, बस पढ़ना और पढ़ाना है, आपको जज बनाना है, ये हमारा टारगेट होता है। तो फीस को लेके क्लियर कि भैया ये सब झिकझिक नहीं होंगी हमारे यहाँ पे। एक बार आपने फीस जमा करा दी तो रिटर्न भी नहीं होगी वापस, इसलिए हमने यहाँ पे क्यों ऐसा भी रखा आप डायरेक्ट फीस सबमिट ना करें। आप आइए 3 डेज की क्लास लीजिए। वैसे मैं कैसा पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे ही है, आप 3 डेज की क्लास लीजिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और 500 रुपए दीजिए, भर के आप देखिए कि आप कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है, क्लासेस अच्छे से चल रही है, लाइव आपकी नेटवर्क आ रहा है, सब कुछ है, आप मैनेज कर पा रहे, तो 4th डे आप फीस सबमिट कीजिए। फिर आता अगला ऑप्शन का आप एक साथ फी पे करते हैं तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। यदि मान लो आपको लगता है मुझे 99,000 एक साथ फी करना है, तो उसमें छोटा सा अमाउंट हम डिस्काउंट करते हैं, एक साथ किया तो आपको इतना माफ होगा। अदर दिन आपको लगता है कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट में बैठना चाहता हूँ, तो आपको 2 सब्जेक्ट या मोर देन 2 सब्जेक्ट में बैठना है, तो आपको हाफ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि मैं सुबह शाम मैं जितने भी सब्जेक्ट 5-5 चल रहे मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास अभी एक ही टारगेट है, तो उस केस में आपको पूरी फीस सबमिट होगी, तो आप सुबह शाम वाले सारे बैचेज भी एक साथ बैठ सकते हैं। इसके नए बैचेज वैसे तो चलते रहते हैं हमारे यहाँ पे, अभी 1 फेब को स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग हर महीने स्टार्ट होते रहते हैं। जैसे नया सब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कार्य है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 जी का हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं, 3 डेज का डेमो लेके देख सकते हैं। मॉर्निंग का रखने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मॉर्निंग में फ्री रहते हैं, तो कोर्ट वोट का भी आपका टेंशन नहीं रहता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, माइनर एक्ट हर स्टेट के मैं पढ़ाती हूँ, लोकल एक्ट भी पढ़ाती हूँ। तब आपके मन में आएगा कि मैम आप तो राजस्थान की रहने वाली हैं, आप कैसे हमारी लोकल एक्ट हमें पढ़ा सकती है, उड़ीसा की कैसे पढ़ाओगे, वेस्ट बंगाल के। जब आप एक्ट पढ़ने बैठेंगे तब एक चीज नोट करना, यदि हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं और कहीं अकोमोडेशन एक्ट है, दोनों के कंटेंट 99% नहीं 90% इक्वल होते हैं, सिर्फ 10% प्रोसीजर चेंज होता है। तो 10% वेरिएशन रहता है, तो पढ़ाते पढ़ाते उन चीजों की आदत हो जाती है। तो कई बार आपके मन में आता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग जुडिशरी में पढ़ाते हैं, तो कौन सा कॉलेज में हम सब कुछ पढ़ के आए नहीं ना, तो वो आदत है कि पढ़ाना है, उस लॉ का मीनिंग क्या है, तो वो मैं मेहनत करती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, उनके प्रीवियस पेपर सोल्व करती रहती हूँ, ताकि आपको सारी चीजें वही दे सकूं। क्योंकि ये जब ऑब्जेक्शन आता है कि आप उड़ीसा के माइनर एक्ट कैसे पढ़ा देंगे, यूपी के कैसे, अरे भैया पंचायत तो पंचायत होती है, वो तो सभी जगह, म्यूनिसिपैलिटी तो म्यूनिसिपैलिटी होती है। वैसे ही हमारी बात आता है कि लैंड रेवेन्यू सबका एक ही होता है, एकोमोडेशन भी सबका एक ही होता है, चकबंदी भी सबका एक ही जगह है, तो वो सब चीजें एरिया सबका हमारे एक है, बस वो लोकल में नाम चेंज हो जाता है और चीजें सिमिलर रहती है। इसलिए मैं सारे जुडिशरी के पढ़ा लेती हूँ, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं आती है पढ़ाने के लिए, क्योंकि आदत ही है पढ़ना पढ़ाना, है ना। तो आप इसके लिए आप फॉर्म भर के 3 डेज दे सकते हैं। मान लीजिए आपको कभी बीच में ज्वाइन करना है कि आपको बाद में पता चला बैच स्टार्ट हो गया है, आप बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज ले लीजिए, देख लीजिए, समझ में आया आप कंटिन्यू कर लीजिए। और जो सब्जेक्ट आपका, जैसे मान लो आपको जब पता चला तो सीआरपीसी सेक्शन 190 पे चल रही थी, तो 190 से आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जो सेक्शन 1 से 190 है वो आगे वाले बैच में आपका ऐड हो जाएगा। ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।